नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। वर्ष 1928 में भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में पहली गैर यूरोपीय सदस्य टीम बनी। वर्ष 1928 में ही भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता और 1928 से 1956 तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम नाबाद रही। ओलंपिक में 6 स्वर्ण पदक जीते 1956 तक। अब तक भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारतीय हॉकी टीम का जब जिक्र होता है तो आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। कहा जाता था कि मेजर ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से गेंद इस तरीके से चिपकती थी जैसे कोई चुंबक लोहे से चिपका हो। आज हम इस वक्त मौजूद हैं असम के सिलचर के एक ग्राउंड में। गुवाहाटी से 330 किलोमीटर दूर सिलचर में हम भारत की ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर हॉकी के खिलाड़ी कितनी मेहनत कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन क्रिकेट और हॉकी की तुलना करें तो हॉकी कहीं पीछे रह जाता है। भारतीय ओलंपिक में खिलाड़ियों का प्रदर्शन हमने हाल ही में हॉकी खिलाड़ियों का देखा। पुरुष और महिलाओं ने दोनों ने अपनी मेहनत, अपनी जी जान से बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन आज भारत के इन उभरते हॉकी खिलाड़ियों से न्यू इंडिया डिबेट में हम जानेंगे कि क्या कुछ बेहतर ये कर सकते हैं, कितने घंटों की मेहनत के साथ ये अपनी तैयारियां कर रहे हैं, क्या कुछ इनकी उम्मीदें हैं कि हॉकी खेल में आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ ये मांग रखते हैं, इनकी क्या कुछ ज़रूरतें हैं। उन तमाम विषय पर हम बात करेंगे। आज न्यू इंडिया डिबेट में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहला मेरा सवाल, नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि थोड़ा सा जो भारत के जो दूसरे राज्य हैं उनसे थोड़ा सा अलग ये पड़ जाता है। लेकिन इस माहौल में आप हॉकी को लेकर के किस तरीके से तैयारी करते हैं और कितने घंटों की मेहनत हॉकी ग्राउंड में आने से लेकर के पूरा दिन किस तरीके से बिताते हैं? मॉर्निंग सर, मेरा नाम गौरव देव है। सर एक्चुअली जो हमारा जो सिस्टम है जो हम लोग के प्रैक्टिस का, वो सर मॉर्निंग 6:30 को स्टार्ट होता है और रेगुलरली 12 मंथ्स हम लोग इन अ ईयर हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। कोई फेस्टिवल होता है तो हम छुट्टी करते हैं, लेकिन हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और नियरली 3 आवर्स हम सभी प्रैक्टिस करते हैं। सर जो आपने कहा कि हमारा जो स्टेट है बाकी राज्य से बहुत अलग है। सर हमारे जो आसाम हॉकी है और जो सिलचर डीएस है, इन्होंने हमें हमेशा इतना बैक दिया है कि हम कहीं भी अगर जाते हैं तो एक सपोर्ट रहता है कि हम खेल सकते हैं। तो जैसा जो इनका योगदान है हमारे खेल के लिए वो बहुत ज़्यादा है। हम बस अपने प्लेयर से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रेगुलर आए और वो बहुत ऊंचे लेवल तक जाए। बहुत सारे हमारे सर नेशनल प्लेयर्स हैं हमारे यहाँ पे, और हम लोग जो अपना प्रैक्टिस करते हैं सर वो हम लोग नेशनल लेवल के लिए करते हैं। हम लोग सर हम लोग का बस एक ही एम है, यहाँ पे जितने भी हैं सभी का एक ही एम है कि हम लोग इंडियन टीम के लिए खेलें सर, एक दिन इंडिया को रिप्रेजेंट करें। मेरा खुद का एम है कि सर मैं जैसे PRCJ सर हैं उनकी तरह मैं बनना चाहता हूँ। मैं उनको फॉलो भी करता हूँ, तो मैं उनकी तरह एक दिन मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो देखिए, सोच बहुत अच्छी है और ये खिलाड़ी चाहते हैं कि ये एक दिन भारतीय हॉकी टीम में शामिल होकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिभा का प्रदर्शन दुनिया के सामने खासतौर से हॉकी जैसे खेल में दिखाएं। हमारे साथ कुछ और खिलाड़ी भी हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्वीटी रॉय है। आप कितने साल की हैं? कितनी उम्र है आपकी? मेरा उम्र 12 साल है। 12 साल की ये खिलाड़ी हैं और जो हॉकी इन्होंने पकड़ रखी वो इनकी हाइट से लगभग आधे से भी ज़्यादा है। क्या बनना चाहती हैं बेटा आप? हॉकी प्लेयर बनना चाहता हूँ। हॉकी प्लेयर बनना चाहते हो आप? और आप हॉकी प्लेयर बन के क्या इंडियन टीम में शामिल होकर के आप अपना खेल दिखाना चाहती हैं? हाँ। तो उसके लिए आप कितना प्रैक्टिस करती हैं? जितना होता है इतना करता हूँ। और फिर पढ़ाई भी करता हूँ। तो ये बच्चे पढ़ाई भी करते हैं और जो है अपना हॉकी के लेकर के जो इनका समर्पण है, सुबह 6 साढ़े 6 बजे ये लोग ग्राउंड में होते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे धूप हो, और वो मेहनत इनकी दिखती है खेल के मैदान में भी। हमारे साथ कुछ और खिलाड़ी हैं। मेरा नाम ऋतु दास है, मैं आसाम हॉकी सिलचर से हूँ। मैं चाहूँ रोज़ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं सुबह शाम। मैं चाहूँ इंडिया खेले हम लोग, इतना मेहनत करते हैं,
हम लोग का डीएसए भी हम लोगों को बहुत हेल्प करते हैं, बाहर जाते हैं सब हम लोगों का सर भी हेल्प करता है, हम लोग का गेम भी होता है, सर लोग हम लोग का बहुत हेल्प करता है। सब यही चाहता हूँ हम लोग का डीएसए सर हम लोग को बहुत हेल्प करे और आगे जाए, हम लोग अच्छा प्लेयर बने। और हम लोग का यही चाहता है हम लोग का एक ग्राउंड हो, अच्छा वाला ग्राउंड हो, हम लोग प्रैक्टिस करें सुबह शाम। हम लोग का तो ग्राउंड एक ही है डीएसए सिलचर का। तो किसी भी खेल को बेहतर बनाने के लिए उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। मतलब हॉकी की बात करें तो हॉकी किट, उसकी ट्रेनिंग, उसका ग्राउंड और उसकी तैयारी को लेकर के जो उसकी स्ट्रेटजी है वो भी सीखने को मिले। तो आप लोगों की क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है? जी, मेरा नाम सौरभ अजाम है, मेरा उम्र 18 है जी। और मैं इंडिया हॉकी को रिप्रेजेंट करता हूं। और मुझे सबसे इंडिया सीनियर प्लेयर जो है हमारा कैप्टन मनप्रीत पाल सिंह, मैं उनको फॉलो करता हूं। ओके। और मैं कम से कम 12 मंथ प्रैक्टिस करता हूं। और हमारा जो आसाम हॉकी है वो हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं और हम लोग का जो सिलचर डीएसए है वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोग को। और हम लोग चाहते हैं एक दिन हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करें और इसीलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूं कि हम लोग को एक टर्फ ग्राउंड दे, क्योंकि हम लोग जितना सुविधा देंगे उतने आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, जितनी सुविधा इनको मिलेगी उतना बेहतर ये कर पाएंगे और उतना आगे बढ़ पाएंगे। क्या कहेंगे आप? मैं एच सेकेंड ईयर में पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई Okay. करते वक्त भी मेरा सोच है कि मैं एक दिन हॉकी प्लेयर, अच्छा एक प्लेयर नेशनल खेल सकता हूँ। लेकिन क्या मैं वही चाहता हूँ कि जो क्रिकेट को जो इतना अच्छा फैसिलिटी दिया जा रहा है इस हॉकी को भी इतना अच्छा फैसिलिटी दिया जाए। बिल्कुल, भारतीय हॉकी टीम की बात करें तो ओलंपिक में हमने अभी पुरुष हॉकी टीम और महिला हॉकी टीम सभी का प्रदर्शन हमने देखा। उम्मीद क्या कुछ है जब आप टीवी पर भारतीय जो नेशनल हॉकी खिलाड़ी हैं हमारे उनको देखते हैं और फिर आप जब अपने आप की मेहनत और अपनी तैयारी को देखते हैं तो और ज़्यादा कितनी मेहनत करने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं? सर, मेरा नाम सौरभ रॉय है और मैं 21 एज का हूँ। और सर, हम लोग ग्राउंड तो एक ही है सिलचर में डीएसए। ओके। और डीएसए से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, प्लस आसाम हॉकी से भी सपोर्ट मिलता है। लेकिन दिक्कत एक है कि सर हमारा टर्फ ग्राउंड नहीं है। ओके। सो मेरा मतलब हमारा रिक्वेस्ट है कि एक टर्फ ग्राउंड बन जाए सिलचर पे, कि हमें मतलब और भी आसानी हो सके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। और फिर भी जब हम बात करते हैं किट की, हम बात करते हैं तैयारियों की, हम बात करते हैं स्ट्रेटजीज़ की, तो आपको लगता है कि उस स्तर का ट्रेनिंग यदि आपको बेहतर मिले तो और ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? यस सर। सर, हम तो मतलब हर रोज़ हफ्ते में 4 दिन होता है हमारा प्रैक्टिस, तो हम लोग 2-3 घंटे करते हैं प्रैक्टिस। और हमारे सर भी है, मतलब गुवाहाटी से है। ओके, वो भी आपको सिखाते हैं? हाँ, सिखाते हैं। ठीक है। देखिए, आप उम्र के इस दौर में हैं जब आपको अपना करियर भी बनाना है और स्पोर्ट्स में यदि आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कोई रोज़गार भी मौजूद हो जिससे कि आप अपना और अपने परिवार का भी ध्यान रख पाएँ। क्योंकि देखिए, करियर भी ज़रूरी है और स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है। दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे? फैमिली की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कुछ। मेरा नाम समीर है सर जी। मैं सिलचर से ही हूँ, तारापुर से। देखिए सर, हम लोग सुबह तो हफ्ते में 4 दिन होता है प्रैक्टिस, सब आ नहीं पाता। बहुत बच्चे लोग हैं, उस लोग का आज भी एग्ज़ाम है इसलिए आ नहीं पाया। ज़्यादातर लड़के लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं। कोई ऑटो चलाता है, कोई जुगाली काम करता है, कर के आता है इधर खेलने के लिए। ओके। मैं भी काम करता हूँ सर। क्या काम करते हैं आप? मैं रेलवे में ऐसे कॉन्टेक्चुअल काम करता हूँ। ओके। हाँ, 8 घंटा करता हूँ। ऐसे तो है, सब ठीक ही है। हम लोग का फैसिलिटी भी मिलता है, मतलब जितना ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगा उतना हम आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग का तो जैसा भी चल रहा है, बच्चे लोग भी है, उन लोग का तो लाइफ भी बनना है। ठीक बात है। हाँ, वही करके मैं डीएसए सिलचर को मैं बोलूँगा कि हम लोग को थोड़ा सुविधा दे। वाकई में मतलब देखिए, यदि इस कार्यक्रम के ज़रिए सरकार तक, खेल मंत्रालय तक इन बच्चों की आवाज़ और इन बच्चों की बात पहुंच रही है तो आप देखिए, कोई ऑटो रिक्शा चालक का बेटा है तो कोई रेलवे में नौकरी करता है। मतलब अलग अलग तरीके से ये सारे बहुत ही मिडिल क्लास और निम्न मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे हैं, लेकिन खेल के प्रति इनका समर्पण जो वो अद्भुत है और वो इनकी जिजीविषा ही है कि इतनी आर्थिक चुनौती के बावजूद ये सुबह उठकर 6 बजे अपने आप को हॉकी स्टिक के साथ लेकर ग्राउंड में होते हैं, खेल के मैदान में होते हैं। संसाधन की दरकार इन्हें है, इनकी ऐसी अपेक्षा, इनकी ऐसी कोशिश है कि इनको बेहतर संसाधन मिल सके। हमारे साथ कुछ और खिलाड़ी भी है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए। मेरा नाम है पल्लव दास सर, मैं ऑटो चलाता हूँ सर। तो मैं चाहता हूँ सर। कुछ ऑटो ड्राइवर हैं? हाँ सर। कितनी उम्र है आपकी? 21 साल। 21 साल के पल्लव दास असम के सिलचर में ऑटो चलाते हैं और यहाँ इस वक्त हमारे साथ सुबह 6 बजे हॉकी ग्राउंड में मौजूद हैं।
कहिए। मैं चाहता हूँ कि सर हम लोग को जो सुविधा नहीं मिला है वो उन लोगों को मिले सर, वही मेरा रिक्वेस्ट है। जैसे जैसे किस तरीके की सुविधाएं? हाँ सर, मेरा सिलचर में सब एक ट्रैप ग्राउंड है, तो हमने भी खेला है, कभी कीचड़ में खेला है सर, तो पानी इतना हो जाता है तो हम लोग चाहता है कि सर हम लोग को जो फैसिलिटी नहीं मिला है वो उन लोगों को मिले सर। देखिए, यहाँ जब नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यहाँ की जो भूगोलिक स्थिति है, ठीक है, कुछ पहाड़ी हैं, मिट्टी के पहाड़ हैं जैसे, हाँ सर। और यहाँ पर आप लोग को बाढ़ का भी बारिश हाँ सर। क्योंकि ज़्यादा होती है तो वो भी परेशानी होती होगी। हाँ सर। तो इन सारी चुनौतियों का सामना आप कैसे करते हैं, कैसे डील करते हैं फिर? हम लोग का कोच ऐसा है कि हम लोग को बोलता है तुम लोग रोज प्रैक्टिस में आओ तो कुछ कर सकोगे। ओके, तो आप लोग कीचड़ में ही फिर खेलने की हाँ कोशिश सर। करते हैं? हाँ सर, कीचड़ में खेलते हैं सर, पानी में खेलते हैं सर, बारिश होता है हम लोग खेलता रहता है। जब ज़्यादा होता है सर तो सर हम लोग को सर बोलता है कि तुम लोग ज़्यादा होने से मत खेलना, बुखार हो जाएगा। ठीक है, ठीक। आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? जी सर, हम लोग का कोच का नाम है श्री संजीत पांडे। वो पूरा 12 मंथ हम लोग को प्रैक्टिस कराते हैं, चाहे धूप हो, चाहे पानी हो, चाहे बरखा हो, पूरा मंथ प्रैक्टिस कराते हैं। वो भी खुद आते हैं फील्ड पे और वही हम लोग को सोच दिखाए हैं कि हमको एक खिलाड़ी बनना है। तो देखिए, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे कितनी भी परेशानी हो, ये लोग अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ते हैं और इनके पास सही तरीके का जो जैसा प्रोफेशनल हॉकी ग्राउंड होना चाहिए वो नहीं है, ना ही इनके पास में जो पूरी तरीके से हॉकी की किट होती है वो भी नहीं है, लेकिन ये मेहनत कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो हमने देखा हिमा दास, वो नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, और मीराबाई चानू जिन्होंने भारत के इस बार के ओलंपिक में पहला पदक भारत की झोली में डाला था। ये कितना बड़े गर्व की बात है और जब ऐसी उपलब्धि आप देखते हैं तो कितना आत्मविश्वास आपके मन में आता है कि आप भी सिलचर से निकलकर, आसाम से निकल कर के ओलंपिक में पहुंच सकते हैं। ऐसी सोच मन में आती है क्या? सर, मेरा नाम सूरज सिंह है एंड मैं 22 साल का हूँ। मैं सिलचर डीएसए में हॉकी खेलता हूँ, प्लस आई एम एंड फॉर्मर एनसीसी कैडेट। ओके, सो इस हिसाब से अगर आपका जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से नॉर्थ ईस्ट से बहुत लोग निकले हैं, लाइक हिमा दास, मीराबाई चानू, ठीक है सर, बट अपॉर्चुनिटीज़ का बात है सर जी। बट उनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत उनका भी सेम स्ट्रगल है, हमारा भी सेम स्ट्रगल होना चाहिए। ओके, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी स्ट्रगल करके ही निकले हैं, बट उनको वो होता है ना सर, एक फैसिलिटीज़ का बात है, तो हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ कम है। अगर वो फैसिलिटीज़ दिया जाए तो बात क्या है, हमारे प्लेयर्स ने टर्फ ग्राउंड के बारे में, एंड बारिश होता है हमारे यहाँ पे, श्योर सर, बट इफ़ अगर वो टर्फ ग्राउंड इंडोर ग्राउंड में हो जाए तो बारिश का हमें कोई टेंशन नहीं रहेगा सर। ओके, इफ़ अगर इंडोर ग्राउंड होगा तो हम बारिश में भी खेल सकते हैं सर। अगर बारिश होगा तो प्लेयर्स का बात है सर, बारिश में तो हम प्लेयर्स खेल लेते, बट हेल्थ इश्यूज़ का भी बात आ जाएगा उसमें सर, तो हम किसी भी प्लेयर्स का हेल्थ के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। सो इफ़ अगर हमारे पास एक इंडोर ग्राउंड हो, प्लस वो इंडोर ग्राउंड में हम खेल सकते हैं, तो हम अपना वो कर सकते हैं सर, डेवलपमेंट कर सकते हैं। और हम क्यों नहीं कर सकते सर? अगर वो कर सकते तो हम, वो भी नोटिस है, हम भी नोटिस है, हम वो कर सकते हो, हम क्यों नहीं कर सकते सर? यही हमारे गोल है, हम भी करेंगे सर। बिल्कुल हम करेंगे और करके दिखाएंगे। देखिए, जो इनकी बातों को सुन करके जो जज्बा और जो जोश मैं इस वक्त महसूस कर पा रहा हूँ, वाकई में ये चिंगारी है और इसको यदि हल्की सी हवा दी जाए तो ये आग का धधकता हुआ ज्वाला बन सकती है, उस लिहाज से जो कि भारत के मान और सम्मान को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ा सकती है, क्योंकि इन खिलाड़ियों में प्रतिभाओं की और संभावनाओं की कोई कमी नहीं है, सिर्फ इन्हें संसाधन देने की जरूरत है। न्यू इंडिया डिबेट में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हमारी बातचीत जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया डिबेट और हॉकी स्टिक मेरे हाथ में है, क्योंकि सिलचर आसाम में हम लोग हैं और भारत के जो छोटे हॉकी खिलाड़ी हैं, जो कि आने वाले समय में इनकी सोच, इनका सपना है कि ये भारत का हॉकी में प्रतिनिधित्व करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनके साथ हमारी जो चर्चा है, वो बातचीत है, वो लगातार जारी है। मैं समझना चाहूँगा, अब जब विपरीत परिस्थितियों की हम बात करते हैं, संसाधनों की कमी की हम बात करते हैं, लेकिन यदि हम करके दिखाएं, क्योंकि हिमा दास एक ऐसा उदाहरण है जिनके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे, लेकिन उन्होंने भारत के तिरंगे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊपर पहुंचाया। उन्होंने कहा कि कैसी भी परिस्थिति हो मैं लड़ूंगी, मैं मेहनत करूंगी, और उन्होंने वो साबित करके दिखाया। आप लोगों के साथ भी कमोबेश वैसी स्थिति है, क्या सोच आपके मन की है? आसाम हॉकी के तरफ से हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिलता है, डीएसए की तरफ से भी हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिला है।
और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे डीएसए में बराक वैली में एक ट्रैप ग्राउंड हो ताकि हम और डेवलप कर सके हम लोगों को। और अगर हम ट्रैप ग्राउंड की बात करें तो हम इतने छोटे से फील्ड में करते हैं, अगर हम बाहर खेलने जाते हैं गुवाहाटी में तो ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े फील्ड में आ गए, क्योंकि हम डीएसए में खेलते हैं, कॉर्नर में खेलते हैं, जो कि बहुत छोटा जगह है। और आप लोगों ने अभी देखा है कि हम लोग कितने छोटे जगह में खेला है। और अगर हम ट्रैप ग्राउंड में जाते हैं तो बॉल का अगर मारते हैं तो बॉल आगे आगे हम लोग पीछे पीछे, क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों को ट्रैप ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं होता है। अगर हम लोगों को प्रैक्टिस होता तो हम बॉल के साथ दौड़ते। हम लोग अगर ट्रैप ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं तो बॉल के आगे भी हम दौड़ सकते हैं। हम लोग जब गुवाहाटी में जाते हैं ट्रैप ग्राउंड में तो बॉल मारते हैं तो बॉल आगे आगे हम पीछे पीछे चलते हैं। आज हमारा एग्ज़ाम है तो अभी मैं प्रैक्टिस में आया हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रखना है और स्कूल भी जाना है और एग्ज़ाम भी देना है। और हम पढ़ाई लोगों ने और देखा खेल है को कैसे मैनेज करते हैं आप? मतलब चूंकि आपको एग्जाम में भी स्कोर करना है हाँ। और आपको प्रैक्टिस के लिए भी आना है, वो आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं? हम सुबह 5 बजे उठते हैं और उठ के मुँह हाथ धो के हम प्रैक्टिस में आते हैं। प्रैक्टिस से हम 8 साढ़े 8 बजे जाते हैं घर पे जाके कुछ खाते हैं या नहीं खाते, हम स्कूल में चले जाते हैं। और अगर स्कूल में लेट भी होता है तो सर लोगों को पता है कि प्रैक्टिस जाते हैं, इसीलिए सर लोग कुछ बोलते नहीं ज़्यादा, तो हम स्कूल में जाते हैं। स्कूल से आते हैं तो फिर ट्यूशन में जाते हैं 4 बजे। ट्यूशन से अब 7 बजे आते हैं घर पे आके पढ़ाई करते हैं और खाना खा के सो जाते हैं। फिर सुबह उठ के फिर आते हैं हम लोग। ओके। इंडियन हॉकी टीम में हमने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट के भी खिलाड़ी हैं और वो किन विपरीत परिस्थितियों में उनका टीम में सिलेक्शन हुआ, कितना डेडिकेशन, कितनी मेहनत उन्होंने की है। आपको उनसे मोटिवेशन मिलता है कि उनको देख करके आपके मन में आता है कि हम भी इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? और जैसा कि आप सभी का सपना है इंडियन हॉकी टीम का प्लेयर बनना, तो उसको आप साकार करने की सोच रखते हैं? जैसे कि ओलंपिक में फर्स्ट मेडल मिला है मीराबाई चानू को, सिल्वर मेडल, और नॉर्थ ईस्ट से लवलीना बोरगोहाई को मिला है ब्रॉन्ज मेडल। बिल्कुल। और इंडियन मेंस टीम ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो हम चाहते हैं हम जब हॉकी खेले तो इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करें और इंडिया के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए। ये सोच इनकी वाकई में रोमांचित कर रही है। मैं इस वक्त यहाँ पर खड़ा हूँ और ऐसा विश्वास इनकी बातों में अभी से नजर आ रहा है कि यदि इनको बेहतर मौका मिले तो ये वाकई में ओलंपिक तक पहुंचकर भारत की खेल प्रतिभा का प्रदर्शन दुनिया के सामने कर सकते हैं। अब मैं समझना चाहूँगा आपसे, जोश की कोई कमी नहीं है, जज्बे की कोई कमी नहीं है, लेकिन बस जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं उन्हें यदि हम पूरा कर दें तो ये बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। सर पहले तो हमारा जितना भी क्रेडिट है, हम आज जो भी हैं वो हमारे कोच संजीत पांडे के लिए हैं। हम यहाँ पे उन्होंने हमें स्टिक पकड़ना सिखाया है, उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया है। तो सबसे पहले हम उन्हीं को मतलब धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने आज हमें यहाँ पहुँचाया है कि हम आपके सामने हैं। तो सर जैसे कि मतलब बात रही कि मतलब कोशिश की, तो हमारे प्लेयर्स में किसी में कमी नहीं है सर, सारे प्लेयर्स बेहतर हैं। बस हमें जो सर चाहिए कि एक बराक वैली में एक एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड हो जाए, जिसके वजह से जो अभी हम लोग एक मतलब जैसे नेशनल लेवल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने स्टेट को, हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकें। हमारे बराक वैली से जितने हो सके हम सर मतलब ट्राई करेंगे कि हम इंडिया के लिए खेलें। ठीक है, आपसे एक सवाल और मैं यहाँ पर समझना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट रीजन की जब हम बात कर रहे हैं तो जैसा मैंने जिक्र किया था, कनेक्टिविटी का एक मेजर इशू यहाँ पर रहा है, ताकि आपकी रोड्स कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी बेहतर हो तो आप और आपके लिए जो व्यवस्थाएं जुटाने का काम है वो आसान हो सकता है। इसको आप कैसे देखते हैं, इस तैयारी को कैसे देखते हैं? क्या कुछ बदला है बीते कुछ सालों में? पहले से क्या स्थिति बेहतर हुई है क्या? जी सर, पहले से स्थिति बहुत बेहतर हुई है। पहले हमारे यहाँ पे जो रेलवेज थे वो बहुत रेयर चलते थे, पर अभी जो मतलब हमारे गवर्नमेंट है उनके थ्रू बहुत सारे अब ट्रेन्स अवेलेबल हैं, जो कि हम कोई भी डिस्ट्रिक्ट गेम खेलना चाहते हैं तो हमें सुविधा होता है उनकी। जी सर। इसके साथ साथ जो तैयारियों की बात होती है, हमने कहा कि अच्छा प्रशिक्षण मिल सके, आपको लगता है कि इनको मोटिवेट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो किस तरीके का है? क्योंकि देखिए केंद्र सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं, खेलो भारत जो स्कीम है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और उसको लेकर के अब स्टेट और स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल की और ग्राउंड लेवल की यदि मैं बात करूं तो वहां से कैसे हम खिलाड़ियों को आगे बढ़ा सकते हैं? आपको लगता है कि वो जो चैनल है वो सही है या फिर इसमें कुछ और बेहतर आप उम्मीद रखते हैं? सर चैनल तो बहुत अच्छा है, पर हम यही उम्मीद करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट गेम्स वगैरह होते हैं उनमें और ज़्यादा प्लेयर्स को लाने के लिए
मतलब ज़्यादा गेम्स किए जाए। तो जितने ज़्यादा गेम्स होंगे प्लेयर्स उतने ही प्रभावित होंगे। ओके। और जैसे कि आपने कहा कि सर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा हॉकी के लिए बहुत आगे रहे, हमारे खासकर आसाम के लिए। पर हम चाहेंगे कि जो पब्लिक है, जो हमारे देशवासी हैं, हम चाहेंगे कि उनका सपोर्ट भी हमें मिले। तो बहुत हमारे लिए मोटिवेशनल रहेगा। क्योंकि हम जब बात करते हैं क्रिकेट की और हम बात करते हैं हॉकी की, तो हमको थोड़ा सा हॉकी को लेकर के उम्मीद, हालांकि अब जो प्रदर्शन भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों का रहा उसको तो पूरे देश ने सराहा और पूरे देश की नजरें टिकी हुई थी। आपको लगता है कि इसको लेकर के भी अब पहले से परिवर्तन आया है? जी सर, बिल्कुल परिवर्तन आया है। जब 41 ईयर्स के बाद जब ब्रॉन्ज मेडल आया, उसके बाद से हॉकी को जो मतलब लोग पहचानने लगे हैं, तो उससे हमें बहुत खुशी मिलती है। और हम चाहते हैं कि मतलब जितने लोग हो सके वो हमारे हॉकी से जुड़े, चाहे वो नहीं भी खेलें पर हमें एक सपोर्ट करें, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कि हम एक अच्छे लेवल तक जा सकें। तो ये भारत के उभरते हुए हॉकी खिलाड़ी आसाम सिलचर के छोटे सी जगह से निकल करके ये तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इनकी उम्मीद सिर्फ ये है कि जो ज़रूरतें हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो इन्हें दी जाए, संसाधन इन्हें दिए जाएं, तो ये बेहतर कर सकते हैं। और वाकई में नॉर्थ ईस्ट वो जगह है जहां से हिमा दास, मीराबाई चानू, लवलीना जैसे वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के तिरंगे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे पहुंचाया है और भारत का मान और नाम दोनों बढ़ाया है। यदि इन उभरते हुए खिलाड़ियों को यदि बेहतर तैयारी के साथ इन्हें संसाधन दिए जाएं, तो ये भी आने वाले समय में अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि चूंकि इनका सपना है भारतीय हॉकी टीम का नेशनल प्लेयर बनना, तो ये वहां तक पहुंचे और भारत की खेल प्रतिभा का प्रदर्शन दुनिया के सामने करें। न्यू इंडिया डिबेट में आज के लिए सिर्फ इतना ही। आसाम के सिलचर से मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।